नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर उर्जित आर पटेल को मनी होर्डिंग स्नेक कहा है पीएम मोदी ने। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पीएम मोदी कंपेयर्ड फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित आर पटेल टू मनी होर्डिंग स्नेक, और काफी सारे आर्टिकल्स आज सुबह से ही इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। सो बेसिकली हम देखेंगे कि कब, कहाँ और किस कंटेक्स्ट में इनको एक स्नेक की उपाधि दी है पीएम के द्वारा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो, प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो बेसिकली सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनका कार्यकाल अगर आप देखोगे 1 मार्च 2019 से 26 जुलाई 2019 तक रहा। एंड इससे पहले ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे 2017 से 2019 के बीच में। तो कहीं ना कहीं 2017 से 2019 तक ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी रहे आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल। 2016 से 2018 तक इनका कार्यकाल था। बेसिकली इनका जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्होंने रिजाइन दे दिया था। और उससे पहले आपको पता है रघुराम जी राजन थे, वो भी काफी कंट्रोवर्सी में घिरे रहे थे। एंड अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं 25वें नंबर के, 2018 से अब तक। सो इनके द्वारा इस ये जो पूरा टेन्योर था, इसको लेकर एक बुक लिखी है, वी मेक पॉलिसी। ये पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। सो इसी बुक में इन्होंने डिस्क्लोज किया है, रिवील किया है कि इस तरीके के रिमार्क्स एक मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने दिए थे। और ये मीटिंग हुई थी 14 सितंबर 2018 को, to revive the state of economy amid a difficult economic situation and considerable strain between the government of India and the RBI। सो पीएम मोदी जी ने उर्जित आर पटेल को कहा, उनको कंपेयर किया एक ऐसे स्नेक से जो कि बैठा हुआ है पैसे के ढेर पे। और इस पुस्तक को जो कि पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने, जो कि एक अमेरिकन पब्लिश हाउस है, और अक्टूबर में इसको रिलीज किया जाएगा। हालांकि ये पब्लिश हो चुकी है, कुछ इसके अंश जो कि कई सारे जो मीडिया हाउस हैं वहां पे पब्लिश हुए हैं। सो गर्ग ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पटेल और तत्कालीन वित्त मंत्री, उस टाइम पे आपको पता है अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, एंड प्रधान सचिव नरपेंद्र मिश्रा सहित अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे रिप्रेजेंटेशंस, जो प्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं, प्रस्तुतियां एंड डिस्कशन सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी को कोई भी समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और अन्य लोगों में अगर आप देखोगे तो जो तत्कालीन रेल मंत्री थे हमारे पीयूष गोयल जी, अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा, तत्कालीन डीएफएस सचिव राजीव कुमार, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं वो भी इसमें शामिल थे, एंड सुभाष चंद्र गर्ग वो भी इसके अंदर शामिल थे मीटिंग में। सो इस मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकलने पर पीएम मोदी जी ने ऐसा रिमार्क दिया था। आगे लिखते हैं, ही दैट इज द पटेल ऑफर्ड सम रिकमेंड, और ये जो रिकमेंडेशन है इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ऑल फॉर द गवर्नमेंट, और इन्होंने कहा कि ये जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी वे सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थी। नथिंग फॉर आरबीआई टू डू बिसाइड्स व्हाट इट हैड बीन डूइंग ऑलरेडी। अर्थात आरबीआई जो पहले से ही कर रहा था, जिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट पहले से ही कर रहा था, वही अभी करने वाला है। लेकिन जो नई रिकमेंडेशन आई है वो किसके लिए आई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आई हैं। और his assessment appeared to be that the RBI was not on the top of the situation, कि ये जो भी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, आरबीआई वहां पे अपनी जो प्रायोरिटी है उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहा है, एंड वाज अनविलिंग टू डू एनीथिंग मीनिंगफुल टू एड्रेस द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड रिजोल्व इट्स डिफरेंसेस विद द गवर्नमेंट। तो आरबीआई कहीं ना कहीं जो अनविलिंग यहाँ पे कर रहा है, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। और आगे लिखते हैं, एट दैट स्टेज पीएम लॉस्ट हिज कूल and took on Urjit Patel. I saw him in such an angry mood for the first time। ये ऐसी ही जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो इनकी पुस्तक से ली गई है। बेसिकली कई मीडिया हाउस हैं, उन्होंने इसको छापा है, तो आप जाके पढ़ भी सकते हो। ही कंपेयर्ड उर्जित आर पटेल टू स्नेक हु सिट ओवर ए होर्ड ऑफ मनी, के एक ऐसा सांप है जो कि पैसे के ऊपर बैठा हुआ है, पैसे के ढेर पे बैठा हुआ है। ऐसा लिखा गया है उर्जित गर्ग जी के द्वारा, जो कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और जिसकी वजह से आगे चलकर 10 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी देना पड़ गया था। He did some serious tough talking. He brought up many subjects where RBI's intransigence was hurting India। Intransigence means
हठ धर्म, जो हठ आप कह सकते हो, कट्टरता आप कह सकते हो, कि आरबीआई के द्वारा जिस तरीके से कट्टरता अपनाई गई है, जिस तरीके से हठ अपनाई गई है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को हर्ट कर सकता था। एंड ही आल्सो बोट अप द सब्जेक्ट ऑफ द सरप्लस रिटेंड। सो जब ये जो सरप्लस रिटेंड का जो इश्यू है, इसी को लेकर पीएम मोदी जी ने इनको सनेक कहा था। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। एंड ही कन्वेड टू उर्जित आर पटेल। अब ये वाला जो ही है, ये यूज हुआ पीएम मोदी के लिए। पीएम मोदी जी ने उर्जित आर पटेल को कन्वेंट किया, उनको कहा कि आप एक जो है कि बोर्ड की मीटिंग बुलवाइए विदाउट इशूइंग डायरेक्शन। उन्होंने बिल्कुल पीएम के हैसियत से उनको कहा कि आप एक बोर्ड की मीटिंग बुलवाइए और जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको फाइंड आउट कीजिए विद कंसल्टेशन कंसल्टेशन विद द अरुण जेटली एंड फाइनेंस टीम। जो भी फाइनेंस टीम है उनके साथ बैठिए और मुद्दे को आप सुलझाने की कोशिश करिए। सो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो था सरप्लस ट्रांसफर का। बेसिकली हुआ क्या था कि अगस्त 2010 के अंदर, 2017 में, 10 अगस्त 2017 में एक अनोदर बोर्ड की मीटिंग बुलवाई गई थी, जिसमें आरबीआई ने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जितना भी आरबीआई को अर्निंग हुई है, वो आरबीआई वो अर्निंग थी उस टाइम पे 44,200 करोड़ रुपए। उसमें से 13,400 करोड़ रुपए आरबीआई अपने पास क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा सरप्लस के रूप में। बेसिकली आपको पता है आरबीआई को जो भी अर्निंग होती है उस पे कंप्लीट अधिकार होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। 100% आप देखोगे तो इसका शेयर गवर्नमेंट के पास है। सो जो भी अर्निंग होगी वो भी कहाँ पे जाएगी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगी। लेकिन आरबीआई के गवर्नर के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया गया कि उसमें से कुछ पैसा हम लोग अपने पास रख लेंगे। लेकिन सरकार का बेसिकली यही कहना था कि हमको 100% जो होगी आप ट्रांसफर कर दीजिए। इस प्रकार आप देखोगे गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि अगेन सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि आप 100% जो कि सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए, जैसा कि पिछले सालों में आपने किया था। आप देखोगे आप 15-16 में, 14-15 में, फिर 13-14 में जितना भी आरबीआई को अर्निंग हुई वो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट को दे दी जाती है। लेकिन 16-17 में यहाँ पे मात्र 30,659 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। तो इसी को लेकर पीएम मोदी जी ने इनको ये रिमार्क दिया था कि आप एक स्नेक हो जो कि पैसे के ढेर पे बैठे हुए हो। और आगे अपनी पुस्तक में ये भी लिखते हैं कि उर्जित आर पटेल ने जो रिकमेंडेशन या फिर जो प्रेजेंटेशन दी, वो एक प्रकार से हॉरिबल पिक्चर्स को पेंट कर पाई। एंड जैसे जो सजेशन दी गई थी वो कुछ इस प्रकार से है कि स्क्रैप कर दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। एक प्रकार से कोई टैक्स होता है तो उसको क्या करना है, कंप्लीटली स्क्रैप कर दीजिए। पहला रिकमेंडेशन ये दिया गया। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि जो मैसिव स्केलिंग अप ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट, जो भी डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है सरकार के, उनको आप बढ़ा दीजिए। इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो पीएसयू जो आप कह सकते हो, उनको क्या है कि डिस इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनको बेच डालिए। ठीक है, ये दूसरी रिकमेंडेशन थी। तीसरा इन्होंने कहा कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनको मनाइए टू इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड प्रपोज टू पे अप। सो बेसिकली आपको पता है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं। गवर्नमेंट को यदि पैसा इकट्ठा करना होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में बॉन्ड जारी करता है। सो हम लोग, आप लोग और हम लोग या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं और बॉन्ड खरीद लेते हैं, कुछ इंटरेस्ट उनको मिलता है। ठीक है, तो ये सिक्योर होता है। बेसिकली ये क्या होता है, सिक्योर होता है, इसलिए लोग इसमें पैसा लगाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन है, उनको आप मनाइए कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाएं। आगे ये इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कंपनी है या फिर एमएसएमई से इंक्लूडिंग ऐसी कंपनी है जो कि कर्ज में डूब चुकी हैं और वो अपना जो बिलिंग है वो पे नहीं कर पा रही हैं। सो ये जो जितना भी पैसा है ये गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। जो कि अगर ये निर्णय ले लिया जाता तो इस निर्णय का जो भार है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए सरकार के ऊपर होने वाला था। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में सरकार को इन सब रिकमेंडेशन से लॉस ही होने वाला था, ऐसा बताया गया है गर्ग जी के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए ये मुद्दा बना और पीएम मोदी जी ने उनको कहा कि आप पैसे को अपने पास रख रहे हो। ठीक है, तो ये न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? सो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताना। एंड फिर से अगेन, अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।